let me show you the list of experiment first. Okay, the practical we are going to perform today. I think in the last session we had a discussion about the socket programming, and I told you that you can perform this particular program. You can create or you can develop your program for the server and for client in Python, or either in Python or in Java, wherever it is feasible for you people. Okay, so both the programs can communicate and then can chat, okay, with each other. So that was the demonstration part in experiment number 8. We had a discussion in the last one. Okay, now coming to the seventh one. Okay, we are not going to perform all the tasks which has been written in it, because अगर वो करते जाएंगे तो उसको कम से कम 3 या 4 प्रैक्टिकल हम लोग को लगेंगे. ठीक है, so what we are going to do, we are going to configure and we are going to design the RIP, that is a routing information protocol. Okay, a routing information protocol is the one protocol which is used to implement distance vector routing. ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए RIP यूज होता है. ठीक है, वैसे आपका OSPF भी है, BGP भी है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं. OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट करके एक है, और थर्ड है BGP, दैट इज BJP नहीं, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. ठीक है, and these three protocols are used in order to implement distance vector routing, link state routing and path vector routing respectively. तो उसके हिसाब से आपका जो राउटिंग इंफॉर्मेशन RIP है वो कौन से एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को. ठीक है, RIP इज मैप विद द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, OSPF मैप विद द लिंक स्टेट राउटिंग, एंड वी हैव वन मोर दैट इज BGP. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, उसने दो ही मेंशन किया है. तो BGP इज अ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट द थर्ड वाला एल्गोरिथम, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बताया था. ठीक है, कौन सा एल्गोरिथम है वो, पाथ वेक्टर राउटिंग. ठीक है, सो तीन आपके प्रोटोकॉल और तीन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन प्रोटोकॉल रिस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पर सेवेंथ वाला जो भी हो आपका लिखा हो, लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, RIP लिखा उसके अंदर, तो हम लोग RIP कॉन्फ़िगर करेंगे. ठीक है, मतलब RIP बेसिकली क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में बेसिकली कुछ टेबल्स होते हैं, हर राउटर के पास में अपने अपने टेबल्स होते हैं. एज यू नो दैट each and every router maintain its own table having information of its connected network के IP एड्रेसेस होते हैं. जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बता देता हूँ, मेरे पास में कुछ है नहीं बताने के लिए, बट स्टिल मैं आपको डायरेक्टली इसे माउस से करके बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, RIP डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ. ठीक है, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ओके, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बेसिकली नेटवर्क के जो राउटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा राउटर है और यहाँ मेरा एक नेटवर्क है, यहाँ मेरा एक नेटवर्क है. तो यहाँ का जो नेटवर्क 1 है, फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क 1 है. ठीक है, और ये नेटवर्क 2 है. ठीक है, so we can implement the routing information protocol at the router. ठीक है, तो राउटर पे हम लोग ये प्रोटोकॉल को हम लोग राउटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वो क्या करेगा, यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करेगा और यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर करेगा. उससे 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 क्या होगा कि यहाँ जो हमारे पीसीज है, नंबर ऑफ पीसीज जो कनेक्टेड है, वो यहाँ वालों को क्या कर पाएंगे, अपना पैकेट सेंड कर पाएंगे, और यहाँ वाले क्या कर पाएंगे, यहाँ वालों को अपने पैकेट सेंड कर पाएंगे. ठीक है, मतलब दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, मांडवली हो जाती है. एंड द पीसीज एट वन साइड इन द वन नेटवर्क, ये हमारा एक नेटवर्क है. ठीक है, तो यहाँ वाले पीसी यहाँ वाले को सेंड कर पाएंगे और यहाँ वाले को सेंड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आपका ऐसे कुछ काम करता है. ठीक है, वही चीज को मैं आपको यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट करवाने वाला हूँ. ठीक है, इन सिस्को पैकेट ट्रेसर. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर है क्या, पहले देख लेता हूँ. नहीं है, मुझे अंदर घुसना पड़ेगा. पहले आपको मैं वो इमेज बता देता हूँ हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करना है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले इम्प्लीमेंट किया है, खुद से मैंने ट्राई किया तो हुआ इम्प्लीमेंटेशन एंड इट वाज वर्किंग फाइन. ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लो, पहले एक बार समझ लो करना क्या है. ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट में आप लोग को मैं बता दूंगा सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर. ठीक है, इससे पहले कि मेरा उसका जो भी है, बिकॉज मैं गेस्ट मोड में हूँ तो आई कैन सेव ओनली 3 फाइल्स. ठीक है, एक फाइल मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ, तो वो ऑलरेडी है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 राउटर्स लिया. ठीक है, बिकॉज आई विल बी हैविंग डिफरेंट नेटवर्क्स. ओके, तो मेरा यहाँ पर एक नेटवर्क है
इसको मैं कहीं पर एडिट कर लूँ ज़रा, एडिट विद 3D पेंट। ठीक है, तो गलत बात है, कंट्रोल सी करता हूँ इसको मैं, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब बहुत बहुत टाइम हो गया ना, अभी यूज़ नहीं की। चलो मैदान में लेकर आया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो और बड़ा कर देता हूँ आप लोग के देखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक बार ज़रा वो करो कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये कि हमारे पास में एक राउटर है। ठीक है, मैंने एक राउटर लिया, राउटर 0 है। ठीक है, मेरे पास में दूसरा राउटर है, राउटर 1। अगर क्या करना है आप लोग समझ गए, तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कि आपके लिए समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक सिस्टम लिया हूँ। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स लेने के बजाय मैंने एक ही सिस्टम लिया हूँ, यहाँ पर एक सिस्टम लिया हूँ। ठीक है, अब मैंने सबको कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, इधर कनेक्ट किया, सब जगह कनेक्शन कर दिया। इसको मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन कर। अच्छा, यहाँ पर जो नेटवर्क रहेगा यहाँ पर, तो ये जो पोर्ट से जो नेटवर्क आएगा आपका, वो नेटवर्क को मैंने जो आईपी दूंगा वो मैं ये रेंज की आईपी दूंगा, दैट इज 10.0.0.0। ठीक है, कौन सा आईपी एड्रेस है आपका, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस। इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा, 255.0.0.0। ओके, डन। यहाँ पर मैंने एक दूसरा मैंने आईपी दिया रेंज, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क डिफरेंट है। कहीं कहीं भी समझ लो, जहाँ नेटवर्क अलग अलग है वहाँ पर आप मतलब जहाँ 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 नेटवर्क अलग है वहाँ पर आईपी भी अलग रहेगा। ठीक है, तो आईपी अलग, ये आपका नेटवर्क अलग, आईपी अलग। ठीक है, इतना है। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया, इसको एड्रेस असाइन किया। फिर यहाँ पर जो जो मैं राउटर है, तो राउटर दो जगह दो नेटवर्क में कनेक्टेड है। यहाँ कनेक्टेड है मतलब ये वाले नेटवर्क को कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है मतलब ये वाले नेटवर्क को कनेक्टेड है। ठीक है, वैसे ये वाला राउटर भी यहाँ जो कनेक्टेड है, तो ये वाले राउटर को ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, और ये वाले नेटवर्क को भी ये वाला राउटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो राउटर के हर एंड के ऊपर एक अलग नेटवर्क होता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको हम लोग को कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने भी कुछ मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा और उसके थ्रू मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, एक बार मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग आते हैं डायरेक्टली सिस्को पैकेट ट्रेसर में। सबसे पहले तो आपको मैं दो राउटर्स लेके बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम यूज़ किए थे, तो सिंपल है। तो राउटर्स पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर जेनेरिक राउटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपडेटेड वर्जन है इसमें जेनेरिक राउटर नहीं है। सो द बेस्ट राउटर आर पीटी राउटर्स। ठीक है, तो ये मेरे पीटी राउटर्स मैंने ले लिया। ठीक है, राउटर पीटी राउटर 0 आ गया। दो, और मुझे दो राउटर चाहिए, तो एक और राउटर मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मुझे दो कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स पे क्लिक किया, तो पीसी एक पीसी यहाँ पे ले लेता हूँ, और एक पीसी आपका यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब एज पर द डायग्राम मुझे क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो दिस इज द ऑटोमेटिक कनेक्शन, दिस इज द ऑटोमेटिक कनेक्शन। वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि इसको सीरियल चाहिए कि क्या चाहिए, कि कौन सा कनेक्शन चाहिए। ठीक है, हम लोग मतलब इसका सोचते नहीं बैठेंगे कि इफ आई एम गोइंग टू कनेक्ट माय राउटर विथ माय कंप्यूटर, देन which connection I need. Okay, I don't have to think of it. Okay, so first of all I will connect my PC. ओके, डन। फिर वापस से ऑटोमेटिक कनेक्शन लिया, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने वापस से ऑटोमेटिक कनेक्शन लिया और इसको कनेक्ट किया। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टिविटी बिटवीन द टू राउटर्स एंड वन राउटर एंड वन कंप्यूटर। दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ये वाली कनेक्टिविटी है, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर क्रॉस वायर की कनेक्टिविटी है। सीधे यहाँ पे मैं जैसे ले जाता हूँ अपना कर्सर, नीचे लिखा था कॉपर क्रॉस ओवर। ठीक है, और ये वाला जो है रेड कलर वाला, ये कौन सा है, सीरियल, सीरियल टीटी है, डीटी है कि डीसी है, बहरहाल ये मैंने यूज में, हाँ मैंने तो ऑटोमेटिक यूज किया हूँ। कौन है, हेलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, नहीं, ओके। तो ये इतना पार्ट तो बहुत सिंपल, हर किसी के लिए बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, हम मैंने सबसे पहले यहाँ पर नेटवर्क रेंज यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर नोट का होता है यहाँ पर एक, तो जैसे मेरे डायग्राम है, तो डायग्राम के हिसाब से मेरा जो है ना 10.0.0.0, ठीक है, ये मेरी एक रेंज है।
यहाँ पर जो मेरी रेंज है वो 20 की नहीं, मैंने डायग्राम में 30 की लिया था, 30.0.0.0 ले लिया। और यहाँ पर एक है जो कि है 20.0.0.0, ठीक है। तो 3 आ गए, इसके प्रेस कर दो, तीनों के तीन हो गए, ठीक है। अब होने के बाद में अब आपको क्या करना है, ये सबसे पहले कंप्यूटर्स को, अच्छा अगर मैं चाहूँ तो पीडीयू भेज सकता हूँ, एक मैसेज सेंड करके देखता हूँ कि इनमें वायर्स कनेक्ट करने के बाद में कनेक्टिविटी हुई है या नहीं, ठीक है। So after making the connectivity, okay, they are really connected or not, okay. So this is the PDU, packet data unit, okay. तो सिंपल पैकेट डेटा यूनिट में सेंड करके देखता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ सेंड किया, नहीं हो रहा, पीसीआई नो फंक्शनल पोर्ट। तो भैया कुछ नहीं है अभी तक मैंने सेटअप ही नहीं किया इनको, राउटर्स को इवन मैंने अभी तक ऑन भी नहीं किया हूँ, राउटर्स ऑन भी नहीं है, तो वो कैसे सेंड करेगा, नहीं करेगा। चलो यहाँ से यहाँ ट्राई करता हूँ तो भी नहीं करेगा, बिकॉज जो राउटर का 0 पोर्ट है उसको भी पोर्ट, मतलब पोर्ट दिखा ही नहीं रहा है, बिकॉज वो ऑन ही नहीं है, तो पोर्ट भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसके लिए वो कुछ होगा नहीं। वापस आ जाओ, इसको प्रेस कैप, ओके। सबसे पहले तो यहाँ का आप आईपी एड्रेस दे दो, ठीक है। तो आईपी एड्रेस दे सकते हो आप लोग, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, IPv4 में जाके आप यहाँ का आईपी एड्रेस दे सकते हो, 10.0. इसका हम लोग लेते हैं 10.10.10.1, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं, सॉरी इसको देते हैं हम लोग 2, ठीक है। राउटर को देंगे हम लोग 1, ठीक है। इसका सबनेट मास्क रहेगा 255.0, देखो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है बिकॉज दिस इज क्लास ए आईपी एड्रेस। तो उसका जो सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क वो आ गया। और इसका डिफॉल्ट गेटवे हम लोग देते हैं 10.10.10.1, ठीक है। और हमको डीएनएस तो रिक्वायर्ड नहीं है, हो गया खत्म, क्लोज कर दो। अब जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस दिखा देगा, किसका आईपी एड्रेस सेट है। देखो इसके अंदर लिख के आ रहा है 10.10.10.2/8 लिख के आ रहा है। /8 हम लोगों ने कहीं मेंशन किए, नहीं मेंशन किए। /8 ऑलवेज इंडिकेट दैट कि /8 मतलब इसके सबनेटिंग तो पहले हुई नहीं है, तो हम लोग को तो इंडिकेट करता ही है। साथ साथ में /8 ये बताता है कि 8 बिट्स आर ऑन द नेटवर्क, मतलब ये कौन सी क्लास का है, क्लास ए का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे तरीके जिससे हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, यहाँ पे जाके 10 डॉट, सॉरी ये आपका 30 वाला, आपका 20 वाला है ना, तो 20.20.20. आपका ये 2 दे देते हैं इसको, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क भी सेम आएगा, और 20.20.20.1। तो देखो मैंने डिफॉल्ट गेटवे 1 दिया हूँ। अभी क्यों 1 दिया हूँ, बिकॉज मुझे राउटर को ही आईपी दे देगा, इस साइड में राउटर को देना है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए इसको, तो इसकी जो आईडी है वो, इसकी जो आईपी एड्रेस है वो है 10.10.10.2, इसकी है 20.20.20.2, ठीक है। अब आते हैं राउटर पे, राउटर को हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो राउटर को कॉन्फ़िगर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले तो आप कौन से पोर्ट पर हुए कनेक्ट, देखो यहाँ पर जो नया वाला वर्जन है ना, ये कुछ दिखाता नहीं है। पहला वाला वर्जन ना, जो पहला वाला वर्जन था सिस्को पैकेट ट्रेसर का, वो बताता था कि राउटर का ये वाला पोर्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है फास्ट इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट 0001, ये सीरियल पोर्ट है। ये फास्ट इथरनेट पोर्ट 40 है, 50 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपको दिखाता था। यहाँ पर भी दिखाता था, लेकिन अब वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका फास्ट इथरनेट 00 वाला पोर्ट है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करो, आपको आईपी एड्रेस सेट करना है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या मैंने दिया हूँ, मतलब ये जो आपका नेटवर्क रहेगा, तो चलो 10.10.10.1, 1 क्यों, इसको मैंने क्या करना है, इसको मुझे इसको मतलब यहाँ से मुझे पास करवाना है। मैंने उसके अंडर में मेरा जो ये पीसी है, इसका आईपी एड्रेस क्या क्या लिया हूँ, 10.10.10.2 लिया हूँ, ठीक है। इसका देता हूँ 1, ओके। ऑटोमेटिक आ गया आईपी एड्रेस, देखो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस भी आया, और सबनेट मास्क भी इसका हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको पोर्ट स्टेटस को ऑन करना है, ताकि इसका आपका जो राउटर है वो ऑन हो जाए। हो गया, क्लोज कर दो, काम खत्म। वैसे ये राउटर पे आओ, राउटर पे आने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन पे आए हम लोग, फास्ट इथरनेट 00, वापस यहाँ पर आके 20.20.20.1 सबनेट मास्क भी दे दिए, पोर्ट को ऑन कर दो, खत्म, क्लोज कर दो।
काम हो गया इतना हमारा। इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओ, आपको भी दिखाएगा फास्ट इथरनेट 00 पोर्ट पर जो लिंक है वो अप हो गई, मतलब ऑन हो गई है। आईपी एड्रेस 20.20.21/8 है, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ तक हो गए हैं, ठीक है। अब अगर कभी आप एक टेस्ट छोटा सा हम करके देखते हैं, एक पीडीयू छोटा सा एक मैसेज यहाँ से यहाँ भेज के देखते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है। अभी देखो नीचे देखो सक्सेसफुल, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब ये आईसीएमपी पैकेट आपका जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी हो गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ की भी करके देखते हैं एक बार हम, यहाँ से यहाँ की दोनों सक्सेसफुल हो रही है। सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, टाइप कौन सा है, कलर क्या है, टाइम कितना लगा, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। तो आपने छोटा सा एक मैसेज सेंड करके देखा एंड यू गॉट सक्सेसफुल, ठीक है। एड कर देते। अच्छा, उसके बाद में और एक चीज़, अगर आप कभी यहाँ सेंड करना चाहे तो भी आपको आपको फेल दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पर अभी हम लोग ने यहाँ के नेटवर्क को हम लोग ने किया नहीं है, ठीक है। यहाँ का नेटवर्क कौन सा रहता है, देखो कभी भी ध्यान रखो कि जब दो राउटर जब मिलते हैं आपस में, दो राउटर जब कनेक्ट होते हैं, बीच में कोई एंड डिवाइस नहीं है, तो वहाँ पर आपका सीरियल के थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ की कनेक्टिविटी अलग है, द कलरिंग इट सेल्फ इंडिकेटिंग दैट दिस इज द डिफरेंट कनेक्टिविटी एंड दिस इज द डिफरेंट कनेक्टिविटी, ओके। तो देखो आपको वहाँ पे कुछ लिख के भी आ रहा होगा, देखो मैंने कहाँ कर्सर लेकर गया मुझे पता नहीं, लेकिन वो लिख के आ रहा है सीरियल पोर्ट, ओके। वहाँ पर ले जाएंगे तो आपको वो फास्ट ईथरनेट पोर्ट करके आएगा, लेकिन वहाँ पर आ रहा है सीरियल पोर्ट। देखो राउटर के ठीक उस तरफ देखो, आपको तो नजर आ जाएगा सीरियल SE2/0, ठीक है। तो आपको ये दिख के आ रहा है, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट एक्चुअली, तो यहाँ पर भी हम लोग को कॉन्फ़िगर करना बाकी है। तो कैसे आ रहा है वो, पहले तो नहीं आ रहा था। बहरहाल, अब हम लोग को क्या करना है, अब इसके राउटर पे हम लोग जाएंगे और जाने के बाद में इसके सीरियल पोर्ट पर देखो 2/0 जो आ रहा है लिख के यहाँ पर SE2/0, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी आईपी एड्रेस हम लोग एक दे देते हैं। आईपी एड्रेस क्या दे देते हैं, ये आपका जो नेटवर्क है वो 30 वाला है, तो उसको दे देते हैं 30.30.30. इसको हम लोग दे देते हैं 1, कुछ भी दे देते हैं। सबनेट मास्क भी इसका ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा, अब हम लोग ये वाले जो राउटर को देखो, उसके ऊपर आपको एक क्लॉक दिख रही है, क्लॉक। ये क्लॉक मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करने वाले ये आपका राउटर है फिलहाल अभी। तो ये जो क्लॉक दिख रही है इसका मतलब है कि हम लोग को अपने यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लॉक सेट करना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक रैंडमली या एक हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम लोग क्लॉक स्पीड सेट करते हैं 64। जहाँ मैंने देखा था वहाँ पर भी हम लोगों ने क्लॉक सेट कुछ 64,000 क्लॉक सेट किए थे, ठीक है। तो क्लॉक सेट हम लोग ने 64,000 क्लॉक सेट की, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ के पोर्ट को हम लोगों ने क्या कर दी, ऑन, ठीक है। तो आपका ये नो शटडाउन लिख के आता है, देखो नीचे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में नो शटडाउन, मतलब ये आपका ऑन हो गया पोर्ट। बंद कर दो इसका आईपी, मैंने आईपी क्या दिया हूँ, मैंने मुझे याद नहीं आया मैंने क्या दिया हूँ। तो 30.30.31 दिया हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर आने के बाद में इसके सीरियल पोर्ट 2/0 पे इसको देता हूँ मैं 30.30.32, ठीक है। फास्ट आपका सबनेट मास्क भी आ गया। और यहाँ पर मुझे क्लॉक सेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लॉक सेट क्यों नहीं करना है कि मुझे इसको मतलब दो दो जगह से कंट्रोल नहीं करना है क्लॉक को। सिंक्रोनाइजेशन मेरा एक जगह से एक राउटर से मतलब सिंक्रोनाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने खाली यहाँ सेट किया हूँ, वहाँ सेट नहीं किया हूँ। और इसको करके मैं राउटर आपका ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका नो शटडाउन आ गया। इंटरफेस CL4 चेंज स्टेट टू अप, ये अभी हो गया आपका अप। इसको भी आपने कर दिया क्लोज। अभी एक टेस्टिंग के लिए एक काम करते हैं, आपका एक सिंपल मैसेज एक पीडीयू भेजते हैं यहाँ से यहाँ। तो हुआ हो रहा है, आ रहा है। तो पहले हटा देता हूँ, मैं समझ में नहीं आता है कौन सा आया। सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब कि हमारी ये कनेक्टिविटी जो बीच वाला नेटवर्क था वो भी सेटअप हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ने ये वाले राउटर के सीरियल पोर्ट के ऊपर भी हम लोग ने एक आईपी सेट कर दिए, ये वाले राउटर के एक पोर्ट पे भी हम लोग ने एक आईपी एड्रेस सेट कर दी, ठीक है। तो यहाँ की यहाँ मतलब दोनों कनेक्टिविटी भी हो गई, ठीक है। तो अब जब दोनों कनेक्टिविटी हो गई है तो यहाँ से यहाँ भी जाना चाहिए। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ करता हूँ, फेल्ड आ रहा है। मतलब अभी क्या बाकी है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है एवरीवन, अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो अभी ये चीज भी ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हमारा RIP काम करेगा। RIP कैसे काम करेगा, बिकॉज देखो ये वाले राउटर को ये यहाँ वाले IP के बारे में मालूम है,
देखो क्यों मालूम है कि यहाँ से यहाँ सेंड कर रहा हूँ तो सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब ये वाले राउटर को ये सिस्टम के बारे में मालूम है, लेकिन ये वाले राउटर को ये सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। और वो कब मालूम पड़ेगा, जब हम लोग हर राउटर, दोनों राउटर के ऊपर हम लोग जब RIP दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो वही सेम तरीके से मैं आपका ये वाला इससे इसको इसको करना चाहो तो भी फेल दिखाएंगे मुझे, देखो नीचे फेल दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन हाँ नीचे इसको जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ वालों को ये नहीं पता, ये वालों को ये नहीं पता, तो इस तरीके से कुछ आपका सिनेरियो रहेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को राउटर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आपको देखो RIP दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर ऐड करना है, नेटवर्क को ऐड करना है। कैसे कैसे ऐड करना है आप लोग को मैं बताता हूँ करके आप लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने ये राउटर पे क्लिक किए, ठीक है। अब ये जो राउटर है, तो ये राउटर के ऊपर हम लोग को ये वाला भी और ये वाला भी दोनों जगह के हम लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट करनी है, ठीक है। कैसे, तो जो नेटवर्क है हमारा, कौन सा नेटवर्क है, एक तो है 10.0.0.0 ये है, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिए, इसकी इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इससे ये नेटवर्क के अंदर जितनी भी मशीन है सबकी इन्फॉर्मेशन हम लोग हमारे पास में अपडेट हो गई। उसके बाद में जो दूसरा जो कनेक्टेड है वो है 30 वाला, तो 30 वाले को भी मैंने ऐड कर लिया, 30.0.0.0, ठीक है। इसको भी मैंने ऐड कर लिया। बस इतना काम था, इसका हो गया। कर दो इसको मैं क्लोज। यहाँ पर गया मैं ये वाले राउटर पे, RIP प्रोटोकॉल में जाओ कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये वाले जो राउटर हैं इसके अंदर 20 और 30 दो नेटवर्क को ऐड कर लो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो 20.0.0.0 ऐड कर ले भाई साहब नेटवर्क, और 30 वाला भी ऐड कर लेते हैं, ये राउटर के पास में भी होना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, इसको भी ऐड कर लिए, क्लोज कर दो। अब हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं PDU यहाँ से यहाँ सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब काम हमारा हो गया, ठीक है। बस इतना आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था, इतना भी अगर डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हम लोगों ने, बेसिकली ये हमारा एक अलग नेटवर्क था, ये हमारा अलग नेटवर्क था, ये हमारा अलग नेटवर्क था। तो ये जो नेटवर्क को, ये वाले नेटवर्क के पीसीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और यहाँ वालों को यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आपके राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ने क्या किया, हम लोग ने जब नेटवर्क के एड्रेस उसमें ऐड किए, तो वो नेटवर्क पे जाके उसने जो सिस्टम थे उनकी इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद में क्या हो गया, हमको वहाँ की इंफॉर्मेशन हो गई, दैट्स ऑल डन, ठीक है। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेशन RIP का, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का, विच इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्को पैकेट ट्रेसिंग। ओके, सो आई होप के सबको समझ में आया होगा, अगर ध्यान दिए होंगे तो सबको क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोगों ने किए, और नहीं तो आप लोग एक बार वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। इरफान